हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो है एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं। जल्दी से जो है इस टॉपिक को पूरा करते हैं। और अब आप लोगों का जो है 15 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप लोगों के पास जो है टाइम भी अब कम है। तो इस हिसाब से जो है मैं शॉर्ट वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसको जो है लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र होता है, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधताएं, बहुत सारी विविधताएं। ठीक है, तो इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल राइट। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक नेशंस में सबके पास जो है इक्वल राइट्स होते हैं। सिटीजन हैव द राइट टू इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, वेरी गुड। इट्स अ गुड आंसर कि सिटीजन्स जो हैं वो अपना क्या रखते हैं, राइट्स रखते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको वो इलेक्ट करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, डिफरेंस इन रीजन, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन इन सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके उसमें आती है। तो विविधता की उत्पत्ति व्यक्ति के जन्म या चरित्र से ही होती है। ठीक है, डाइवर्सिटी ओरिजिनेट विद द बर्थ और कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। यहाँ पर ये भी देखने की बात है कि यहाँ पर बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप होते हैं, उसके अलावा जैसे अलग-अलग भाषाई ग्रुप होते हैं, उसके अलावा कल्चरल ग्रुप होते हैं, लिंग्विस्टिक किसे बोलते हैं, भाषाई ग्रुप को। ठीक है? उसके अलावा जो है आपका कल्चरल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट कास्ट ग्रुप होते हैं, जो कि डाइवर्सिटी सोसाइटी में डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। ठीक है? तो डेमोक्रेसी अगर हम बेटर गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म करती है, तो डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म है गवर्नमेंट का बहुत, जो कि बहुत अच्छे से जो है उसको जो है बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, प्रमोट करती है इक्वलिटी अमंग सिटीजन, एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को, प्रोवाइड करती है मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, और अलाउ करती है रूम टू करेक्ट मिस्टेक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिविल राइट मूवमेंट की। सिविल राइट्स मूवमेंट को जो है लेड करने वाले थे मार्टिन लूथर किंग जेआर। ठीक है, उन्होंने जो है 1954 1954 से 1968 के बीच में ये मूवमेंट चलाया था। तो आंदोलन जो भी था वो अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ कानूनी नस्ली भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से घटनाओं और सुधार आंदोलनों के एक समूह को संदर्भित करता है। और इस आंदोलन ने नस्लीय भेदभाव कानूनों और प्रथाओं के खिलाफ सविनय अवज्ञा के अहिंसक तरीकों का अभ्यास किया। ठीक है, तो उन्होंने भी दिस मूवमेंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंट मेथड। ठीक है, उन्होंने भी कहा कि ये कहा, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तो जो है गांधी जी के आदर्शों पर भी चलते रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्होंने जो है अहिंसक ढंग से वो किया, हिंसक ढंग से नहीं। ठीक है, तो इन्होंने नस्लवादी जो नस्लीय भेदभाव थे उन कानूनों और प्रथाओं के खिलाफ जो है एक आंदोलन चलाया था। अब हम होमोजीनियस सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन है, एक आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा के बारे में बताया गया है कि आंसर व्हाट इज द होमोजीनियस सोसाइटी। होमोजीनियस सोसाइटी होती क्या है, तो आंसर यही है कि होमोजीनियस सोसाइटी है सोसाइटी दैट हैज सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, स्पेशली where there are no significant ethnic difference। फॉर एग्जांपल जैसे जर्मनी और स्वीडन। ठीक है, तो सजातीय जो समाज होता है वो एक ऐसा समाज है जिसमें समान प्रकार के लोग होते हैं। तो विशेष रूप से जहाँ कोई महत्वपूर्ण जातीय अंतर नहीं होता है, उदाहरण के लिए जैसे जर्मनी है, स्वीडन है, वहाँ पर समान प्रकार का समाज है। देखिए हमारे यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी क्या है, बटी हुई है। तो यहाँ पर होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग काइंड के पीपल्स यहाँ पर रहते हैं। सोशल डिफरेंस और सोशल डिसीजन की अगर हम बात करते हैं, सोशल डिफरेंस का मतलब होता है सामाजिक अंतर। यह एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और नस्लीय असमानता के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, ये इंडिया में आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और सामाजिक विभाजन का अगर हम अर्थ की बात करें, तो ये क्षेत्र जाति, रंग, नस्ल और लिंग जैसे सामाजिक अंतरों के आधार पर समाज का विभाजन करता है। ठीक, तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जो कास्ट होती है ना, वो इम्पोर्टेंट सोर्स होती है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आती है ना, ये इसी कारण से आती है। जब हम अपर लोअर करने लग जाते हैं, तो ये सिर्फ जो है ये कास्ट सिस्टम किसके कारण आता है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के कारण ज़्यादा आता है। ठीक है, तो
Caste is an important source of economic inequality because it regulate access to source of various kind। ठीक है, जाति आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो छोटे लोअर कास्ट होते हैं, मिडिल कास्ट होते हैं, वो जो है अपर कास्ट के समान जो है अपनी उनको उस समान जो है रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, जो एनएसएस ने जो सर्वे किया था, तो कास्ट इज लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्टेटस। तो कास्ट जो है उसका कहीं ना कहीं लिंक होता है इकोनॉमिक स्टेटस के साथ में किसी भी एक इंडिविजुअल के। तो जैसे कि दलित हैव लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू दियर लो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद जो है अगर हम एक और क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखूं कि ब्लैक पावर मूवमेंट क्या है, तो ब्लैक पावर मूवमेंट यही है जो 1996 में उभरा और 1975 तक यह चला, 1975 तक यह चला, जो एक अधिक उग्रवादी नस्लवाद विरोधी आंदोलन था जो अमेरिका में नस्लवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक होने पर हिंसा की भी वकालत करता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है इस इन छोटे छोटे पॉइंटों को आपको पढ़ना चाहिए ताकि जो है आपके दो दो तीन तीन नंबर के ये चीज़ें आ जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जो है इन्हीं चीज़ों को छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में कुछ नहीं करके आ सकते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको खुद लिखना है। ठीक है, अपने आप लिखिए, अपने आप बनाइए। ठीक है, आपको आप चाहे तो कमेंट सेक्शन पे भी वो आंसर आंसर जो है लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत हैं, जैसे व्हाट एक्शन वाज टेक अगेंस्ट द एथलीट्स हु रेज द सिविल राइट्स इश्यूज एट द मैक्सिको ओलंपिक। ठीक है, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, क्या रीजंस हैं इनइक्वलिटी जो कि सोसाइटी में है इंडिया की। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सोशल डिफरेंस आर बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, इसको एक्सप्लेन करना है। एंड हाउ आर द सोशल डिवीजन रिफ्लेक्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंड द आउटकम of the politics of social division depend on how people perceives their identities। Explain the statement with an example। ठीक है, और reaction of the government to the demand of different groups is a crucial factor in determining the outcome of social division। Explain the statement। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये सारे क्वेश्चन आपको जो है खुद ही करने हैं और अपने आप करिए। और सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान इसी चीज़ पर दीजिए कि हो सके तो इन क्वेश्चंस को जो है आप खुद से करिए। ठीक है, जितना आप खुद से करेंगे उतना आप जो है इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियोस? अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है, अगर मेरी वीडियोस इसी तरह से आपको पसंद आती हैं तो इनको शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और दूसरा जो है चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ में धन्यवाद।